फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बचे हुए हैं बमुश्किल 10 से 15 दिन। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम में केवल क्वालिफाई करना या फिर अच्छा स्कोर लाना ही सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत अच्छा स्कोर लाना या फिर बहुत अच्छा करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन नंबर उसी के आते हैं जो एक सिस्टमैटिक ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करता है, सिस्टमैटिक ढंग से जिसकी पढ़ाई हुई रहती है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको अभी कंसिडर करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स। जिस तरह से बच्चों से बात होती है, अभी जैसे बच्चे हैं जो कुछ गलतियां करते हैं, जिस मिस्टेक को वो बाद में समझते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होंगी लेकिन इस पर वर्क करना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला तरीका यही है कि आपको किसी भी कंडीशन में अपने पढ़ाई के तरीकों को अभी नहीं चेंज करना है। फ़िलहाल यूट्यूब में जिस तरह से भी गाइडलाइन दी जाती है उसको आप जिस तरह से शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं या फिर जिस तरह से कहा कहा जा रहा है कि 10 दिन में इतना पढ़ लो तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं है। जो भी तरीका आपका है, जिस तरह से रिवीजन आप कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक वही तरीका आप रखिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिवीजन इज व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं देखेगा फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है, बायोलॉजी में कितने मार्क्स है। इंडिविजुअल से यहाँ पे मतलब ही नहीं रहता है। यहाँ पे मतलब रहता है कि 720 में से आपके कितने नंबर आए और वही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाता है। तो यहाँ पे फोकस आपका केवल ये होगा कि कौन कौन सा ऐसे ईजीएस्ट पोर्सन है जहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक बायोलॉजी में आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं कर दिए। 360 में से अगर 340 350 का टारगेट रहेगा तो फिर वो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग आपके लिए हो जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी अगर 180 नंबर है तो 180 में से 160 के करीब का टारगेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर आपका नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें आपको डेली रिवीजन चाहिए इसके लिए। फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे फार्मूला मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, फार्मूला कुछ और पुट अप करके आ रहे हैं, प्लस माइनस का कुछ चक्कर होता है। ये मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए प्रॉपर आपको फार्मूला रिवीजन डेली चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक जो कि सिली मिस्टेक में आती है कि जल्दी जल्दी में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, पूरा सोल्यूशन नहीं निकाला और ऑप्शंस को गेस देखा, अरे यही ऑप्शन आएगा, आपने गेस कर दिया। तो ये ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। गेसिंग किसी भी हिसाब से नहीं करनी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रैंक आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी अगर आप गेसिंग कर देंगे तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, एक एक सवाल से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, एक साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कितना भी अच्छा तरीका, कोई भी कितना भी बड़ा एडुकेटर हो, कितना भी अच्छा तरीका, ABCD, AB हटा दो, C और D में से एक चूज़ करके दे, इस तरह का कोई तरीका नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक वही करिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पे जो स्मार्टली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है वही अच्छे नंबर लेके आता है। मीन्स आपका हो सकता है तरीका फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी अटैम्प्ट करने का हो, लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि ईजीएस्ट पोर्शन को सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए। फिर अगर आप टफेस्ट पोर्शन को, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन पेपर भी नीट के इस तरह से आता है कि यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी कर सकते हैं, फिर वो इजी की कैटेगरी में आते हैं, फिर मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से भी 80 to 85% लगभग अच्छा बच्चा जो है वो कर सकता है। लेकिन जो टफेस्ट पोर्शन होता है उसमें जो अच्छा कर जाता है, मीन्स 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए टफेस्ट पोर्शन में भी, तो आपके अच्छे नंबर और अच्छा एम्स आपको मिल सकता है। तो सिंपल सा फंडा यही होता है, कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं बच्चों को, कहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक, क्योंकि ईजी और मीडियम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 मार्क्स आएंगे, लेकिन जो टफेस्ट पोर्शन है उसको आप अटैम्प्ट करेंगे तो 600 या 650 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईजीएस्ट पोर्शन को पहले आप कर दीजिए, फिर टफेस्ट पोर्शन को। और पैनिक नहीं करना है इस समय। 2 to 5 के बीच में एग्ज़ाम सिकनेस अगर आपको हटाना है तो 2 से 5 के बीच में टेस्ट सीरीज प्रॉपर डेली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको डरना नहीं है। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्पीड और एक्यूरेसी पे भी आपको वर्क करना है। क्वेश्चन को वही अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपको अ, पता है कि ये क्वेश्चन जल्दी हमसे हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन पे अननेसेसरली टाइम नहीं बर्बाद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। क्योंकि आप में से ये बच्चे कि ये यार ये मतलब मुझे क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको कर लूँगा, आप जिद करने लगते हैं। जिद नहीं करना है, क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम देना है कि भैया इतने में आया तो आया, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट कर देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये ज्ञान तो हमको पता है, लेकिन इस पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ही करना है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन अभी से करेंगे, 2 to 5 की टेस्ट सीरीज़ में करेंगे ये चीज़ें ना, तो कहीं न कहीं आपको आगे आने वाले टाइम में मीन्स जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें करनी है, पैनिक नहीं करना है और इस समय मोबाइल से दूर रहें। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता है, मैं इनके बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे। क्योंकि अल्टीमेटली नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क हाउ यू गॉट द मार्क्स, बट एवरीवन आस्क हाउ मेनी मार्क्स you got, because that is what is most important for you and for your parents also. So if you score very high, very good mark, then you will get the top aims or any top government colleges or any state government colleges. So that is what most required for you. तो इस पे वर्क करिए और प्रॉपर तरीके से वर्क करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। दैट्स ऑल।